कारण कुछ नहीं है, एक नई बात हो रही है। एक नए संगठन को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं। देख रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी क्रांति मोर्चा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि झारखंड आंदोलनकारी संगठन तो बने हैं पूरे राज्य में, लेकिन हमारे संगठन के साथ एक मुद्दा जुड़ा है, क्रांति मोर्चा। मतलब झारखंड के मुद्दों को लेकर भी हम लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि झारखंड राज्य बना तो आंदोलनकारी संगठन भी बने, सरकार ने भी कुछ फैसले लिए, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन जिस मकसद से राज बना था उसमें तो झारखंड के आंदोलनकारी ही सम्मिलित रहे। लेकिन राज्य में क्या हो रहा है, राज्य के विकास के लिए और जनहित के मुद्दों के लिए क्या हो रहा है, हम उस पर भी बातें करेंगे इस संगठन के माध्यम से। इसीलिए ये संगठन हम लोगों ने बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संगठन सभी आंदोलनकारी संगठनों का एक समन्वय है। ये अलग से कोई संगठन नहीं है, ये एक समन्वय है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी संगठन बने हैं आंदोलनकारियों के नाम पे, उनको एक मंच पर लाया जाएगा, मुद्दों को लेकर एक सामान्य कार्यक्रम तय किया जाएगा और हम पूरे राज्य में मुद्दों को लेकर हम सामने आएंगे। इसी मकसद से झारखंड आंदोलनकारी क्रांति मोर्चा हम लोगों ने बनाया है। अभी इसकी शुरुआत हुई है, 2-3 मीटिंग बैठक हुई है, बहुत सारे वरीय साथी लोग जुड़े हैं। हम लोग जनवरी महीने में संगठन को लेकर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारी में है और उस सम्मेलन में झारखंड की समस्याओं पर, झारखंड के मुद्दों पर और आंदोलनकारियों को मिलने वाले लाभ पर क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की एक विशेष कैटेगरी होनी चाहिए इस राज्य में, जिसको हम लोग विशेष दर्जा बोलते हैं। झारखंड राज्य में आंदोलनकारियों को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए। उनका दर्जा मैया सम्मान योजना की तरह नहीं है, उनका दर्जा वृद्धा पेंशन की तरह नहीं है, उनका दर्जा और भी जो लोग आप पेंशन वगैरह देते हैं उसकी तरह नहीं है कि आप कुछ पैसे दे दिए और उनको आप लाभ दे दिए। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो आंदोलनकारियों को सरकार की तरफ से विशेष दर्जा मिले और उसमें जो लाभ देना है उस पर सरकार एक ठोस नीति बनाए। ये विशेष मुद्दा है हमारा। और उसके साथ साथ राज्य के अंदर में जिस मांग को लेकर, जिन मांगों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर अलग राज्य का निर्माण हुआ था, उन समस्याओं को हम सामने लाएंगे और राज्य सरकार से हम कहेंगे कि झारखंड अलग राज्य जिस मकसद के लिए बना था उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान होना चाहिए। आज तक यही देखा गया है कि 25 सालों में झारखंड जिस मकसद से बना उस मकसद पर अभी तक 25 सालों में कोई ठोस काम नहीं हो सका है। तो हम इस संगठन को लेके पूरे राज्य के लोगों को जोड़ेंगे और एक नई दिशा हम तय करेंगे। दूसरी एक विशेष बात मुझे कहनी है कि झारखंड आंदोलनकारी संगठन के नाम पर कुछ संगठन आंदोलनकारियों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इन द सेंस कि तुमको आंदोलनकारी चिन्हित किया जाएगा, तुमको उसका लाभ मिलेगा, ये बातें कह के उनको गुमराह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको चिन्हित कराने के नाम से उनसे पैसे की वसूली हो रही है। हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा एक संगठन है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन संगठन से नाम पता चल जाएगा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के नाम पे लोगों से एकमुश्त राशि वसूली जा रही है और जो लोग आंदोलनकारी नहीं भी हैं उनको भी अनुशंसा करके आंदोलनकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अभी थोड़े दिनों पहले एक सम्मान पत्र वितरित करने की बात सामने आई है, आंदोलनकारी सम्मान पत्र, और उस पर हमारा विरोध ये है कि उस सम्मान पत्र के नीचे में जिन लोगों का नाम दिया गया है
उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी न सहमति है उसमें, उसके बिना उसका नाम दिया गया है और उनका सिग्नेचर भी कर दिया गया है। तो हम इसको धोखाधड़ी मानते हैं, ये फर्जी है। फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज के माध्यम से आंदोलनकारियों को ठगने की कोशिश हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर मुकदमा भी दर्ज करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ में। अभी हम लोगों ने तय किया है कि इस मामले को लेकर हम चिन्हितीकरण आयोग के पास जाएंगे और चिन्हितीकरण आयोग को ये सूचना देंगे कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आंदोलनकारी बनाने के लिए अनुशंसा लेके वहाँ पे जमा कर रहे हैं अपना फॉर्म। इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। हम गृह विभाग में भी जाएंगे, उनको भी संज्ञान में देना है कि गलत तरीके से आंदोलनकारी संगठन बनाकर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर हम लोगों को सामने आना पड़ा है। बहुत सारे आंदोलनकारी गुमराह भी हो रहे हैं और जिन लोग आंदोलन में नहीं रहे वो चिन्हित हो जा रहे हैं। जिन लोग असल में आंदोलन में रहे वो लोग अभी भी हजारों लोग छूटे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग भी रोक लगाने की मांग करेंगे। और राज्य सरकार, आप 65 लाख लोगों को महीना में, साल में पैसे देने की बात करते हैं। आंदोलनकारी चिन्हित जो है, अभी जो आवेदन आया है 40,000 ही चिन्हित अभी हुए हैं। तो कम से कम राज्य सरकार को विशेष नीति बना के इनको क्या विशेष लाभ दिया जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। हम यही मांग इस संगठन के माध्यम से करना चाहते हैं और यही है मुख्य रूप से हमारा आज का विषय। फिर जनवरी में हम लोग एक सम्मेलन करेंगे राज्य स्तरीय और कार्यक्रम उसमें बना के फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारे बीच में जो बैठे हैं हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, मैं इनका भी परिचय करा देना चाहता हूँ। मानव घोष जी हैं, सबसे पुराने आंदोलनकारी, पता नहीं इनका सूची में नाम है कि नहीं, मैं नहीं जानता। विमल कच्छप जी हैं, ये आजसू के भी अध्यक्ष रह चुके हैं अपने समय में और पूरी सक्रियता से आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ज्योतिष तिर्की जी हैं, आंदोलनकारी हमारे बीच में हैं। जहां नारा जी हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे आंदोलन के सहयोगी रहे हैं पहले। तो इसी मांग को लेकर हम लोग एक नई तैयारी के साथ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दादा, लेकिन जो संगठन पे आप आरोप लगा रहे हो वो संगठन कह रहा है कि अगर हम आंदोलन करते हैं और सरकार लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट में जब ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई लोग फर्जी तरीके से दूसरे तो आरोप क्यों नहीं डायरेक्ट लगाते आप लोग? देखिए, मैंने आरोप इसलिए लगाया। हाँ, बोलिए। क्या एक दफा रिपीट कीजिए। जो आंदोलनकारी का सरकार लिस्ट जारी करती है, ये लोग आंदोलन करते हैं, वो चिन्हित हो जाते हैं कि हाँ भाई, और सरकार लिस्ट जारी कर देती है, उस पर आप लोग को लगता है कि कोई फर्जी नाम है तो उसको आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। प्रभाकर जी जो बोले उस पर आप एक सवाल आए। अभी चिन्हितकरण आयोग पहले जस्टिस हुआ करता था अध्यक्ष, अभी जो है कमेटी IPS अध्यक्ष और 2 सदस्य रहते हैं। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल मेरा भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो फॉर्मेट बना है ना, फॉर्मेट आवेदन पत्र का फॉर्मेट, वो इतना गलत ढंग से बना है। उसमें क्या लिखा गया है, आवेदन पत्र में तो नाम होगा, पता होगा, कब आंदोलन किए थे, किस संगठन से किए थे, इतना ही होगा। उसमें एक भयंकर चीज जोड़ दिया गया है, 2 चिन्हित आंदोलनकारी, जैसे हम चिन्हित हो चुके हैं, प्रभाकर जी चिन्हित है या जाना जी चिन्हित, बाय द वे 2 चिन्हित आंदोलनकारी अगर किसी को भी रिकमेंड कर देता है उनका आवेदन में, मान लीजिए आप ही आवेदन दे दिए, हम और जाना जी कर दिए चिन्हित, मैंने रिकमेंडेशन, तो वो चिन्हित हो जाता है। ठीक है, आज वो चिन्हित हो गया, कल तो वो भी बोलेगा कि हम भी तो चिन्हित आंदोलनकारी है, वो भी चिन्हित करना शुरू कर देगा। इस तरह का हो रहा है जो कि गलत है। हम लोग को नजर संज्ञान में है ये बात। और बहुत सारा आंदोलनकारी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जेल के सूची में है, यानी कि इनको पेंशन मिलता है, वैसे लोग
झारखंड आंदोलन में ना रह के दूसरा किसी आंदोलन में रह के भी वो अपने आप को दावा कर दिए और वो भी जीवित हो गया। हम लोग आयोग से ये भी मांग करेंगे जो जीवित हो चुके हैं वैसे व्यक्ति उनका भी सर रिव्यू किया जाए। विमल जी क्या उनको भी रिव्यू किया जाए, हम लोग नाम के साथ देंगे। और ये जो प्रभाकर जी जो बोले ना ये सम्मान पत्र के बारे में, हम लोग उसका फोटोकॉपी की आपको जैसे देख लीजिए, हम बता देते हम इसीलिए इसको लाए हैं और हमने इसीलिए कहा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, ठीक है ना। हमने फर्जीवाड़ा इसलिए कहा कि ये सम्मान पत्र है, इसमें हमारा भी नाम है, इनका भी नाम, इनका साइन भी है, साइन। मेरी सहमति नहीं है कहीं और मेरा साइन भी किया हुआ है। हमारा ऑब्जेक्शन है यहाँ पे कि फर्जी बिना सहमति के नाम डाल के और फर्जी सिग्नेचर करके सम्मान पत्र बांटा जा रहा है। इसका पीछे उद्देश्य क्या है? आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो आंदोलनकारी के नाम से। और देखिएगा इसमें विधायकों का नाम है राजेश कच्छप और नमन बिस्सल कंगाड़ी, लंबोदर महतो, ऐसे लोगों का नाम है इसमें। और हमें नहीं लगता है कि इनकी सहमति है इसमें और सबका साइन है। तो ये हम खुलेआम बोल रहे हैं, किसी का क्या है नहीं है, लेकिन मेरे मामले में ये फोर्जरी है पूरी तरह से। इसी का नाम, इसी को लेके हम लोग अभी संज्ञान में लाएंगे होम डिपार्टमेंट को कि ऐसे रोक लगनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और ज़रूरत पड़ेगी हम लोग मुकदमा भी दर्ज करेंगे इस पर। और इनका कहना है जो लोग बांट रहे हैं, अभी तक 22,000 सम्मान पत्र ये लोग बांट चुके हैं। और सिर्फ सम्मान पत्र बांट नहीं रहे हैं, इसके नाम पे पैसे की भी वसूली हो रही है। तो आप 22,000 लोगों को कम से कम 5 से 10,000 रुपये की वसूली हो रही है, तो ये करोड़ों का मामला है। इसीलिए हमने संगठन पर आरोप लगाया, ये आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की तरफ से जारी किया गया है। तो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है आंदोलनकारी के नाम पे। ये पूरी तरह से लोग पैसा वसूली का एक धंधा बनाए हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये गलत है और आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। इसकी कॉपी हम आप लोग को दे देते हैं। सबको दे रहे हैं। ये जो है ना, ये हम लोग को जो आपको दे रहे हैं, ये लातेहार इलाका बड़वाडी का है। तो देखिए कुछ पढ़े होंगे, हमको जो जानकारी मिली है, कुछ लोग इसी में से जिनका नाम है उसमें वैसे लोग जाके किसी गांव में उपस्थित हो जा रहे हैं। उपस्थित होके वो अपना वक्तव्य जब दे रहे, बोल रहे कि सबको, आप लोग को सबको आंदोलनकारी घोषित कर किया जाएगा, चिन्हित कर दिया जाएगा और सबको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन के नाम पर तो भाई कोई भी डूब जाता है। और उनको वहाँ पर ये सम्मान पत्र दे रहे हैं एक एक आदमी को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और वहाँ पर पतली हो रहा है कि ब्लैंक दे रहा है, ब्लैंक सम्मान पत्र भी ब्लैंक दे रहा है। बोला अपने नाम से नाम घुसा दीजिए, नाम इसमें भी नाम नहीं है। देखिए इसमें भी नाम नहीं है, ब्लैंक दिया जा रहा है गांव में। तो इस तरह का जो मामला हम लोग के संज्ञान में जब से आया है, हम लोग जैसा चिंतित हो गए कि सही आंदोलनकारी जो है उनको लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। और जो कभी आंदोलन दूर से नहीं रहा, वो कभी सोच भी नहीं सका कि झारखंड आंदोलन क्या है, वैसे लोगों को सम्मान पत्र दिया जा रहा है। कल तो वो आदमी क्या बोलते हैं, आयोग में इसी को दिखा के बोलेगा भैया आंदोलनकारी से तब तो सम्मान पत्र मिला। वो जो दावा करने, जब आवेदन पत्र जब कोई देता है उसको डॉक्यूमेंट कुछ लगता है, इसी को डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। लेकिन मुख्यमंत्री बोलते डुगडुगी बजाने वाला को भी पेंशन मिलेगा। क्या बोले? डुगडुगी बजाने वाले को लोग तो ही, ठीक है, वो सरकार जिसको चाहे दे सकती है। सरकार अगर उसको मानती है तो दे, हमको उसमें कोई ये नहीं है। आंदोलनकारियों को सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा विशेष दर्जा मिले ऐसे लोगों को। मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग उसकी घोषणा का स्वागत करेंगे। लेकिन जो गलत हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम लोग
अभी तय करेंगे, रणनीति बनेगी, फिर हम लोग बात करेंगे आगे आने आप वाले जो दिन। बोले ना डुगडुगी बजाने के बाद, डुगडुगी बजाने के बाद का मतलब आप क्या समझे भाई साहब कि कल जुलूस है, रांची चलो, डुगडुगी बजा रहे थे, है ना, वो भी आंदोलनकारी है। हम लोग तो बोलते हैं कि पत्रकार आंदोलनकारी हैं, लेखक आंदोलनकारी हैं, चिन्हित भी हुए हैं, और लोग जो छूटे हैं उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आंदोलन में भागीदारी रही है। तो हमारा व्यापक एक समाज है। तब